हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन एंड दिस इज़ हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ किचन के कई सारे ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका टाइम बचाने में, आपके पैसे बचाने में। ये सारे हैक्स पर्सनली मैं खुद अपने घर में यूज़ करती हूँ और ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं। मील प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मील प्लानिंग वीक की नहीं कर पाते हैं तो 1 दिन या 2 दिन की मील प्लानिंग आप करके रखें। मील प्लानिंग का मतलब है ऑलरेडी आप एक प्लान बना लें, ऑलरेडी आप डिसाइड कर लें कि 1 या 2 दिन पहले क्या बनना है, जिससे आपको एक रफ़ एस्टिमेट मिल जाता है कि आपको किस चीज़ की परचेसिंग करनी है, शॉपिंग करनी है और क्या बनने वाला है, तो उसकी आप प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखें। यदि आप वीक की प्लानिंग नहीं कर पाते तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिसका यूज़ करके आप डेली बेसिस पे बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और आप फास्ट कुकिंग कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं या आपके हस्बैंड ऑफिस जल्दी जाते हैं या फिर आपके बच्चों को आप टिफ़िन में कई वैरायटीज़ देना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम होने के कारण आप वो वैरायटीज़ नहीं बना पाते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस तरीके का एक वीकली मील प्लान प्रिपेयर करके रखती हूँ जो मेरी बहुत हेल्प करता है। हमारा सबसे पहला हैक है कि लेमन को कैसे स्टोर करें। तो लेमन हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि लेकर आ जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसे स्टोर कैसे करें, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे सारे लेमन का जूस सेपरेट कर लूँगी और फिर सारे लेमन का जूस निकालने के बाद मैं उसकी आइस क्यूब बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे लेमन का जूस को अलग कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इसकी अब आइस क्यूब बना लूँगी। आप चाहें तो 3 या 4 दिन इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो मैंने यहाँ पे आधे के आइस क्यूब बना लिए हैं और थोड़ा सा जो जूस बचा था उसको मैंने बचा करके फ्रिज में रख लिया है। तो आइस क्यूब आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, अराउंड 1 महीने तक भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जूस बचा है इसे मैं सबसे पहले फ़िनिश कर दूँगी, तो मैं इसे 5 या 6 दिन तक यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ हमारे आइस क्यूब बनकर रेडी हो गए हैं। 5 से 6 घंटे में ये प्रिपेयर हो जाते हैं, पर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखें 12 घंटे तक, तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और आप इसे स्टोर करके फ्रीज़र में जब फ्रीज़ करेंगे ना, तो फ्रीज़र में इसको रखने से ये लंबे टाइम के लिए स्टोर रहते हैं। इसके बाद जब भी मैं कोई ब्रेकफास्ट या फिर ग्रीन टी या फिर लेमन वाटर या कोई भी ऐसी चीज़ प्रिपेयर करूं जिसमें लेमन की ज़रूरत है, तो ये वाली क्यूब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप मेरी ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपका बहुत समय बचाती है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ जो कि है अनियन से रिलेटेड। तो अनियन जब भी हम पील करते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आप अनियन को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें, अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद जब आप पील करेंगे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और अनियन को स्टोर करने के लिए मैं इसको अच्छे से पील कर लेती हूँ और एयर टाइट यहाँ पे मैं एक ग्लास की बॉटल यूज़ करती हूँ और उसमें अपने 6 से 7 दिन के अनियन आप छील कर अच्छे से रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते। यकीन मानिए ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी क्योंकि मेरे घर में ये टिप बहुत यूज़ आती है। इतने अनियन मैं 2 से 3 दिन में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं जो है वेजिटेबल से रिलेटेड। तो मैं अपने वेजिटेबल को कैसे स्टोर करती हूँ जो मेरा टाइम भी काफ़ी सेव करती है और उससे चीज़ें ख़राब होने से भी बचती है और इससे आप लंबे टाइम तक इस चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। सारी वेजिटेबल को मैंने यहाँ पे विनेगर के पानी में डुबो के रखा, फिर 3 से 4 पानी से इसे वॉश कर लिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं अदरक को। तो यहाँ पे एक टुकड़ा अदरक को मैं इस तरीके से पील करने के बाद उसे ग्रेट करके रख लेती हूँ, जो मुझे टी वगैरह में बहुत यूज़ आता है। तो ये वाला आप ग्रेट करने के बाद इसे 6 से 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होता है। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये हैक है हमारा आलू से रिलेटेड। तो आप यहाँ 8 से 9 पोटैटो को मैं हमेशा अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो ठंडे करके मैंने आलू को छील लिया है और इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। तो 5 से 6 दिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में, पर मैं इसे जल्दी ही कंज्यूम कर लेती हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी कैरेट के ऊपर। तो कैरेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है या सूखने लगती है, तो
तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आप कैरेट को पानी में डुबो करके रखें, तो इससे ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। और इसी तरीके से पानी में डाल के आप नींबू को भी रखिए। नींबू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने के कारण अक्सर ख़राब हो जाते हैं या सूखने लगते हैं, तो उससे बचने के लिए मैं इसे पानी में डाल के इस तरीके से रखती हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर आप गाजर का और नींबू का दोनों का पानी चेंज करते रहिए। 1 वीक से ज़्यादा तक ये चलता है। और फिर हमारी सब्जियों को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ टिश्यू पेपर और एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। ये सारे ग्लास कंटेनर हैं। इसमें मैं स्टोर करती हूँ धनिया को, और धनिया स्टोर करने के बाद एक टिश्यू पेपर और लगा लूँगी। और इसी तरीके से गार्लिक को भी मैं पील करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ। अगेन एक टिश्यू पेपर लगा के मैं कड़ी पत्ते को भी इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। ग्रीन चिली को स्टोर करने से पहले उसके ऊपर से स्टेम हटा लें और फिर उसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। इस तरीके से ग्रीन चिली आपकी अराउंड 20 डेज़ भी ख़राब नहीं होती। यदि वेजिटेबल को आप अच्छे से स्टोर करते हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ बीन्स को भी स्टोर कर लेती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 1-2 कैरेट को मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया है और बीन्स के ऊपर वाले और नीचे वाले यहाँ स्टेम्स हटा के मैंने इसे भी स्टोर कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से फ्रीज़ में अरेंज कर दूँगी। सारे कंटेनर मेरे एयर टाइट हैं, तो अब मैं इसे फ्रीज़ में अरेंज कर दूँगी। अब सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद अब मैं कुछ भी लंच डिनर या स्नैक्स कुछ भी प्रिपेयर करती हूँ तो मेरा एक तो काम करने में मन लगता है, प्लस मेरे काम की स्पीड काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है क्योंकि चीज़ें पहले से ही यहाँ पे हमने प्री प्लान करके रख ली थी। तो मील प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे चीज़ों को आप हमेशा ट्रांसपेरेंट जार में रखें ताकि आपको ये दिखाई दे, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होता है, आपका टाइम भी बचाता है। नेक्स्ट हैक है हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट को बनाकर मैंने यहाँ पे इसके भी क्यूब्स बना लिए थे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने बनाया था, वो वीडियो कहीं यहाँ पे से मिस हो गया है, तो मैं कभी और आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में मैं इसके भी क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, जो बहुत ईजी और बहुत हेल्प करते हैं जल्दी से खाना बनाने में। तो यहाँ पे ये मैंने सारे क्यूब्स प्रिपेयर करके रख लिए थे और कुछ क्यूब्स मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे, तो ये 1 से 2 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको 20 से 1 दिन चल जाता है। अब आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह जब भी प्रिपेयर करते हैं जहाँ जिंजर गार्लिक की ज़रूरत होती है, वहाँ आप इस क्यूब का यूज़ करें। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और बहुत हेल्पफुल भी रहता है क्योंकि ये लंबे टाइम तक आप स्टोर करके रखते हैं। इसे आप फ्रीज़र में ही स्टोर कीजिएगा। तो अब हमारे अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अनियन और टमाटो से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने 8 से 9 अनियन और 5 से 6 टमाटर का यूज़ किया है। इनका मैंने यहाँ पे बारीक पेस्ट बना लिया है। तो अनियन का अलग और टमाटो का अलग पेस्ट बनाया है। तेल गर्म करके मैंने यहाँ पे पहले अनियन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नमक का यूज़ किया है क्योंकि नमक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो। इसके बाद जब अनियन फ्राई हो गया अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे टमाटो की प्योरी डाल दी और इस तरीके से हम एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे और आइस ट्रे में इसके क्यूब्स हम बना लेंगे। तो यहाँ पे अनियन और टमाटो के प्योरे के हम क्यूब्स बना करके रेडी कर लेंगे ताकि इसे हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप 3 से 4 महीने भी स्टोर कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत जल्दी से मेरे यहाँ कंज्यूम हो जाता है और बहुत यूज़फुल ट्रिक है जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हों। तो इसे मैंने जमाने के लिए छोड़ दिया था और 12 घंटे बाद अच्छे से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो मैं इसे निकाल के एयर टाइट कंटेनर में अगेन स्टोर कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंटेनर भर के यहाँ पे क्यूब बना के रख लिए। अब जब भी मुझे कोई सब्ज़ी बनाना है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ज़ीरा, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट का क्यूब और एक यहाँ पे मैं अनियन टमाटो का
क्यूब डाल के, थोड़ा पानी डाल के बस चला दूँगी तो हमारा मसाले की ग्रेवी प्रिपेयर है। बस यहाँ पे हम बेसिक जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे और हमारी ग्रेवी तैयार है। तो ये बिल्कुल 15 मिनट्स में रेडी हो जाती है। अगला हैक है हमारा कर्ड को लेके। तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक यहाँ पे मशीन यूज़ कर रही हूँ जो कर्ड मेकर है। तो ये बहुत यूज़फुल है मेरे लिए, बहुत अच्छी इसमें दही बनकर रेडी हो जाती है। तो आप जामुन को अच्छे से फेंट लें और उसके बाद रूम टेम्परेचर का ही यहाँ पे मिल्क ऐड करें। 6 से 7 घंटे में आपकी दही बन कर के रेडी हो जाती है। तो मैं ओवरनाइट इसको रखती हूँ और इसके बाद एकदम गाढ़ी ये दही के रिज़ल्ट देता है। तो दही जब आपके घर में होता है तो बहुत सारी रेसिपी में यूज़ आ जाता है। तो आप होममेड या बाहर कोई भी दही यूज़ करें, पर घर में आप दही ज़रूर रखें। तो मैं होममेड प्रिपेयर करती हूँ दही को। तो अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ओवरनाइट के बाद ये बहुत थिक और बढ़िया घर में दही बनकर रेडी हो जाती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की। तो इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट हैक है हमारा ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ, जिसे प्रिपेयर करने के लिए मैं गार्लिक, ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर, थोड़ा सा ही अमाउंट में यहाँ पे जीरा, नमक और फिर यहाँ पे दही और पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो हमारी चटनी हमेशा हम प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में हमें काम आती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। यदि आपको ग्रीन चटनी ज़्यादा अमाउंट में बना के रखनी है और उसे स्टोर करना है तो आप उसके क्यूब्स भी बना के उसे स्टोर कर सकते हैं। उसे आप 6 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। अगला हैक है डोसा बैटर। तो डोसा बैटर को प्रिपेयर करने के लिए मैं 2 टाइप के राइस का यूज़ करती हूँ। एक है इडली राइस और दूसरा है बॉयल्ड राइस। तो ये 2 तरीके के राइस यूज़ करती हूँ। यहाँ पे यूज़ करती हूँ खड़ी उड़द। खड़ी उड़द इस तरीके की आ जाती है। और उसके बाद यूज़ करती हूँ चना दाल, मेथी दाना और थोड़े से अमाउंट में पोहा। तो इसके जब प्रिपोजिशन आप एकदम सही अमाउंट में लेते हैं तो बैटर अच्छा तैयार होता है। इडली और डोसे दोनों का बैटर मैं इसी से प्रिपेयर करती हूँ। तो 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे इडली राइस, 1 कप बॉयल्ड राइस, आधा कप मैंने यहाँ चना दाल, आधा कप मैंने यहाँ पे उड़द दाल और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मेथी दाना, 1/4 मैंने यहाँ पे पोहा का यूज़ किया है। इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ओवरनाइट मैंने इसको सोक कर दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, जो कि थोड़ा सा दरदरा पेस्ट मैंने रेडी किया था। अब इसके बाद हम इस पेस्ट को रात भर के लिए, मतलब 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से हाथ से फेंट लिया है, जिससे इसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है। अब इसे ढक कर के 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया है। 7 से 8 घंटे बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से, देखिए कितने अच्छे से ये फर्मेंट हो चुका है। अब इसके बाद अब हमारे डोसे प्रिपेयर कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने पीनट की चटनी भी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे डोसा बैटर मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एक ही बैटर से मैं इडली का, उत्तपम का और डोसे का बैटर प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये बहुत मेरा समय बचाता है, बहुत यूज़फुल ट्रिक है ये। और ब्रेकफास्ट इससे इजीली और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो आप मेरे बहुत सारे जो मैंने ट्रिक बताए हैं उसमें से मुझे सबसे यूज़फुल ट्रिक कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये होममेड बैटर का डोसा बिल्कुल रेडी है। तो ये था आज का किचन हैक से रिलेटेड वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ताकि मैं इसी तरीके के और वीडियो आपके साथ लाती रहूं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।